परमात्मा पूरा विश्व नहीं, पूरा ब्रह्मांड जिसको गाता है। इतना समय नहीं है। जय शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य, रामानुजाचार्य, वाल्मीकि जी महाराज अखंड जाप करने वाले स्वयं शंकर सहस्त्र कोटि सारे देवताओं को दान देकर खाली अपने पास 2 नाम रखा, जिसका नाम राम है। और ऐसे राम का जीवन में सो सुख धाम राम अस नामा। शास्त्र कहता है इस जगत में उस परात्पर परमात्मा का स्मरण, यशा स्मरण मात्रेन हरि चित्त समाश्रयत। खाली स्मरण मात्र है। और कहते हैं कि श्रवणा पठना सभ्यो वैकुंठ फलदायकम। एक क्षरम नामम महापातक विनाशनम। जिसको कहते हैं कि पहाड़ रूपी पापों का अगर विनाश करना है तो आपके सामने वाल्मीकि जैसा व्यक्तित्व है। वाल्मीकि भाई ब्रह्म समान है। बैठे साधारण बनकर, लेकिन उठे ब्रह्म ऋषि बनकर। उस परात्पर परमात्मा की नाम की महिमा है। समुद्र में पत्थर को ताड़ दिया, ये नाम की महिमा है। गणिका, परीक्षित, किंधारद, शंकर, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, साधु, संत, महात्मा, देवी, देवताएं, इनका सभी का आधार स्तंभ इस जगत में अगर कोई है, उसका नाम राम है। इस जगत में अगर मनुष्य के जीवन में दीर्घ संसार रोगस्य विचारम महाऔषधि, इस संसार का संविधान है अशांति, दुख, दारिद्र्य, प्राप्ति, वियोग, मान, अपमान। ये संसार का संविधान है। संसार सागरम गंभीर पारम दुखोर विविध मोह मत्स्य तरंगे। ये संसार में जो भी जीवात्मा आया है, इन सभी अवस्था से उस व्यक्ति को निकलना है। भोपाल से यहां शाहजहांपुर आना है, पत्थर, पहाड़, नदी, कांटे, कंकड़ वो मिलेगा। इसी तरह से जीवन काल में सुख, दुख, दारिद्र्य, मान, अपमान, पद, पैसा, प्रतिष्ठा। और वाल्मीकि रामायण में लिखा है प्राप्त यम से विनियोगा पतनानंत समश्रया। ये संसार का सिद्धांत है। लेकिन आपके जीवन में जो संसार आपको संताप देता है, उसमें अगर सुख चाहिए तो आप राम नाम का गुणगान करिए। शास्त्र क्या कहता है? खाली कुछ नहीं चाहिए, ना रोषति, ना दोषति, ना सोचति, ना कांक्षति। आपको कुछ नहीं चाहिए। जिस तरह से महाराज आप भाव में, कुआं में आग बंद करके, आग खोल के, पहाड़ों में, नदी में, कहीं पर भी बैठो और मिश्री उठा लो, मुख में डाल दो, मिठास देती है। इसी तरह से आप कैसे भी राम नाम का उच्चारण कर लो, आपके जीवन में सुख प्रदान करता है। यही राम नाम है। राम नाम की महिमा क्या है? इस जगत में उस परात्पर परमात्मा के चरित्र का श्रवण, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, विवेको वर्धते महान। अगर आपको भक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए, विवेक चाहिए, तो आपको परमात्मा की शरण में आना चाहिए। और परमात्मा कहते हैं शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, करहु तिनकी सदा रखवाली, जिम राखे बालक महातारी। एक मां बालक का जिस तरह से संरक्षण करती है, इसी तरह से राम नाम का जप करने वाले महाराज उसका परमात्मा संरक्षण करता है। आपको
मुझे कबीरदास जी बहुत सारे दृष्टांत, अब समय बहुत हुआ है, मैं जानता हूं आपको भूख भी लगी होगी, लेकिन सिद्धांत कहता है थोड़ा हमारी आदत है, माइक मिल गया तो बोले बिना छोड़ता भी नहीं है। मुझे कबीरदास जी का दृष्टांत याद आया, ऐसे बहुत दृष्टांत याद आए। कबीरदास जी महाराज, उनकी बेटी का विवाह, वो निर्बली उपासक थे। अब 3 दिन के बाद विवाह है, घर में धन नहीं है। मां ने पूछा, बेटा विवाह की क्या तैयारी है? कहते मां कोई तैयारी नहीं। बोले मुझे पता था, मैंने अपने घर में तेरे से छुपाकर रुई रखी है, वो रुई जाकर बेच कर आ, उससे विवाह कर। बोले ठीक है। रुई ले ली, बेचने के लिए गए। रास्ते में सन्यासी मिला, कहते कबीर मैं बहुत दरिद्री हूं, इलाज करने के लिए धन नहीं है, अगर ये रुई मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन बच जाएगा। कबीर जी ने उसको दे दिया। परसों विवाह, घर जाए तो मां क्या संदेश, क्या संवाद, मणिकर्णिका घाट में जाकर बैठ गए। कल शाम को विवाह, कल दिन में विवाह है और आज रात्रि में कबीरदास जी महाराज 50 बैलगाड़ी से पूरा सामान भरकर घर आया। काशी में जितना विवाह आज तक बड़े सेठ साहूकार नहीं कर सके, उससे 1 लाख गुना उनका विवाह हो गया। विदाई हो गई और संध्या के समय में श्रोताओं, मां ने पूछा बेटा इतना बड़ा विवाह किया, कहां से धन लाया? कहते मां बहुत थक गया हूं, मुझे सोने के सुबह बताऊंगा। मां की चिंता, क्यों, किसको देना, कैसे देगा, क्या करेगा। सुबह जब मां उठी, अपने पुत्र कबीर के पास जाकर बैठ कर पूछा बेटा किसको कितना देना ये तो बता। कबीर क्रोधित होकर कहते मां तू तो ऐसी बात दिन भर एक ही बात करती है। घर से निकल गए। मां चिंता करने लगी। शाम के समय में मां ने देखा बेटा नाराज हो गया, तो उनको पता था कि मेरा बेटा जब भी गुस्सा होता है तो मणिकर्णिका घाट में जाकर बैठता है। मां संध्या के समय में अपने पुत्र के पास गई और कबीर जी की आंखों में आंसू थे। कबीर जी को मां कहती है कि क्यों रे बेटा, मैंने डांटा है तो तुझे इतना अपने मां के प्रति द्रोह, क्रोध, क्या मेरा अधिकार नहीं अपने पुत्र को डांटने का, पूछने का? और तूने इतना बड़ा विवाह किया, पूरे काशी में तेरे बेटी के विवाह की चर्चाएं हैं, मैं अगर खर्चे के लिए पूछती हूं तो कहां, क्यों, और तू गुस्सा होकर सुबह से यहां कर बैठा। कबीर और रोने लगे। कबीर कहते मां 3 दिन हो गए मैं यहां ही बैठा हूं, विवाह किसने किया? तब पता चला नारायण ने आकर विवाह किया। यही परमात्मा के चरित्र का श्रद्धावलंबित ज्ञान है। भगवान क्या कहते हैं? गीता, भगवान गीता में भी यही कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अगर आपके हृदय में परमात्मा के प्रति दृढ़ता है, इसलिए ईश्वर कहता है मम मंत्र दृढ़ विश्वासा। ईश्वर के प्रति दृढ़ता युक्त अगर आप काम करते हो, वो कौन काज कठिन जग माई, जो नहीं हो तात तुम पाई। वो अरुण जी भीमावत ने आज करके दिखाया। कौन सा काज? जो अरुण जी का जो संकल्प, और अरुण जी भी जितनी बातें बता रहे थे, टेटवाल जी बता रहे थे, सोलंकी जी बता रहे हैं, मैं तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये दोनों तीनों की कहीं ना कहीं मां अहिल्या के समय की तो आत्मा यहां नहीं आई। मां अहिल्या ने भारत में ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा अपने घर का धन नहीं लगाओ। आज इतने मंदिरों के विषय में आपने बताया, और ये भी राम मंदिर 24 अवतारों में, चाहे हम लोग हिमच्छ, कच्छ, नक्र, चक्र, वराह,
जहां कहते हैं कि पृथु, ऋषभ, अनेक प्रकार के 24 अवतार कपिल, दत्तात्रेय, लेकिन इस जगत में सर्वश्रेष्ठ अवतार अगर कोई है वो राम माना है, जिसके जीवन में हमारे कृष्ण चरित्र उच्चारणीय है और राम चरित्र आचरणीय है। और वही राम का आदर्श अपने जीवन में बनाकर मुझे लगता है शाजापुर में, आपको मैं बधाई देता हूं, मेरे रघुनाथ 500 साल बाद अयोध्या में आए और कई 100, 200, 500 साल बाद वापस शाजापुर में आ गए। इसलिए शाजापुर वासियों को मैं बधाई देता हूं। और ये बात इस नगर की शाजापुर नहीं, मुझे तो लगता है इसका नाम नहीं शाजापुर नहीं, इसका नाम तो आज से सीतापुर होना चाहिए। तो निश्चित रूप से राम के प्रति समर्पण, उस परात्पर परमात्मा के प्रति निश्चित रूप से आप लोगों ने जो वो भी मंदिर, आपको पता नहीं, विश्वकर्मा पुराण में लिखा है जब भी कोई पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करता है उसको एक नहीं, उसको 1000 मंदिर बनाने का पुण्य प्राप्त होता है। विश्वकर्मा पुराण में है। और जब भी मंदिर, धरती के ऊपर मंदिर बनता है तो पृथ्वी प्रसन्न होकर उस क्षेत्र को अनेक प्रकार का आशीर्वाद देती है। क्यों? 24 अवतारों में भी वो भी राम का मंदिर। मुझे विश्वास है अरुण जी का जो संकल्प उस पराग पर, वो भी मन का कहते इसको मंदिर का है, वो भी राम का। क्यों? मन और धीर, धीर मतलब आईना, स्वयं को देखना, आत्मानुभूति करना, आत्मा का कल्याण करना, परम पद प्राप्त करना, हर एक क्षण आपके जीवन में सुख प्राप्त करना, इसका नाम मंदिर है, आईना है। इसलिए रोज कभी कभी आईना देखना चाहिए। तो हर चुनाव में तो हर व्यक्ति आईना देखता है, मैं मुख्यमंत्री बनूं, प्रधानमंत्री बनूं, कितने लोग देखते हैं। लेकिन उसकी कृपा जिसके ऊपर हो, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। इसलिए परात्पर परमात्मा का मंदिर बनाने का सौभाग्य है, और उसके सौभाग्यशाली और महाराज हम उसके सहभागी, इसकी उपस्थिति, हम जितने भी लोग बैठे एक क्षण भर के लिए जो आकर बैठे हैं, ये बैठे इसलिए हैं कि आप जानते नहीं हो, लेकिन महाराज आप देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, लेकिन मेरे रघुनाथ आपको देख रहे, यही हमारी उपस्थिति और परमात्मा के आशीर्वाद का प्रमाण है। जब तक यहां तक कहते हैं एक ईंट भी अगर मंदिर में रख दो आप, नींव में जब तक ईंट रहेगी, शिखर रहेगा, तब तक उसके पूर्वज कभी भी नरक लोग नहीं जाते, ये कहा गया है। खाली मैं अरुण जी से कहूंगा, सरकार की तरफ ही मत देखिए, थोड़ा सा समाज की तरफ भी देखा करें। समाज का संविधान, समाज का समर्पण, समाज की संपत्ति, इनकी भी इनका तो कहीं ना कोई पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उस परात्पर परमात्मा के कार्य के लिए हर एक व्यक्ति का थोड़ा सा समर्पण मोदी ने आह्वान किया तो महाराज 2-3-4 हजार करोड़ रुपए लोगों ने खुले मन से दान दिया। ये समर्पण है। इसलिए मेरे श्रोताओं, मैं चाहता हूं मंदिर तो बन ही रहा, लेकिन मंदिर के साथ में अनेक प्रकार के आखाड़े भी राम के साथ बने और वो समाज के द्वारा बनते रहे, समाज का संयोग उसमें हमेशा बना रहे, सामाजिक आधार स्तंभ बना रहे। क्योंकि समाज सनातन धर्म का बड़ा थोड़ा सी विकृतियां है। 7 दिन के 7 भगवान है, सोमवार को महादेव, मंगलवार को हनुमान, बुधवार को गणेश, गुरुवार को दत्तात्रेय, शुक्रवार को संतोषी माता, शनिवार को शनि महाराज, रविवार को भैरव बाबा, 8 दिन में एक बार भगवान आते। लेकिन परमात्मा कहते यथात्मा दृढ़ निश्चय, जो आपने एक मंत्र, एक गुरु, एक इष्ट, आप छोटा बड़ा कुछ नहीं है, जिसको आपने मान लिया वो आपकी जगत में सबसे बड़ा है। उसको आराध्य मानकर नित्यम ध्यायन्ति योगिना, परमात्मा कहते हैं निरंतर अपने आराध्य की सततम कीर्तयन्तो मामे जना पर्युपासते, सतत अपने परमात्मा का चिंतन करना, यही आपके जीवन में ईश्वर का कार्य। और अरुण जी ने जो काम किया है, मुझे लगता है ये अरुण जी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में राम जी के टोले में थे
लंका में रावण को मारकर वापस इस जन्म में कलयुग में आए और यहाँ भूमि पूजन करने का सौभाग्य और हम सभी सहभागी उसमें बनने का हमको प्राप्त हुआ। ये हमारे जीवन का बड़ा अलौकिक और आशीर्वाद का प्रतिरूप में मानता हूँ। परमात्मा आपके जीवन में ऐसे ही कार्य कराते हुए ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे और सनातन की एकता बनी रहे। आज सनातन नहीं, सभी से कहूंगा, थोड़ा सा आजकल सनातन के बारे में बड़ी विचित्र विकृत बातें हर एक क्षेत्र में। आपको पता है मुस्लिम धर्म 1200 सन 12वीं शताब्दी के पहले कोई इनका निशान नहीं थी। आज इस 1000 साल में कितने 1000 साल में पाकिस्तान की 25 करोड़, भारत की 25 करोड़, बांग्लादेश की 10 करोड़, 15 करोड़, इस 1000 साल में कितनी संख्या बढ़ गई? 1000 साल में खाली भारत की संख्या बता रहा है 65 करोड़। आपको पता नहीं होगा 12वीं शताब्दी में पाकिस्तान बांग्लादेश में एक व्यक्ति का नामो निशान नहीं था, कोई कब्र नहीं थी। आज भारत नहीं, सारे विश्व के मुसलमानों को आज राम मंदिर के उपलक्ष्य में मैं आह्वान करना चाहता हूं, आप 10वीं 11वीं शताब्दी में चले जाना, आपके भी माता पिता का नाम कहीं ना कहीं राम श्याम मिलेगा। महाराज कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे आपको, लेकिन षड्यंत्र युक्त आज 60 देशों में मुस्लिम है, एक नहीं 60। क्रिश्चियन ईसा मसीह के पहले कौन था? कोई नामो निशान नहीं, लेकिन षड्यंत्र युक्त आज 110 देशों में वो फैला हुआ है। और 5000 साल पुराना हमारा सनातन धर्म, कृष्ण भगवान, गीता, रामायण को छोड़ दे, 4,32,000 साल कलयुग, 8,64,000 साल द्वापर, 12,96,000 त्रेता और 18,28,000 सतयुग, इतने युगों से हमारे पास में आज भी प्रमाण है। लेकिन उसके लिए भी आज हम अपने आप को 500 साल तक सनातन भीख मांगता रहा कि राम मंदिर हमारा है। कहीं मत चाहिए। काशी विश्वनाथ देखिए, आप पीछे से देखोगे तो मंदिर दिखता है। इतनी निर्बलता युक्त सनातन कहां से बना? काशी मथुरा में देखिए, आज भी भीख मांग रहे। इतिहास में लिखा है मथुरा के जो मस्जिद है उस सीढ़ी के नीचे बाके बिहारी की मूर्ति गड़ी हुई है, इतिहास में है। आज भी कोर्ट के पास वो काम करके जाते हैं और आप पुलिस और कोर्ट के आड़ में चलते हो। इसलिए सनातन को सावधान। भाई साहब ने बात करी माकर सिंह जी, बड़ी दुर्दशा लगती है। लेकिन मेरे श्रोताओं, ईंट का जवाब पत्थर से देने की आदत आपके अंदर है तो कोई भी सनातन पे उंगली नहीं उठा सकता है। इतना ही अपने हृदय में उस परात्पर परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए अब संसार, घरदार, परिवार कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मुझे लगता है सनातन को संगठित करना हो तो 340 दिन तक आप लोग अपने घर दार, पति पत्नी, पुत्र पौत्र, नाती पोती, पद पैसा प्रतिष्ठा के लिए दीजिए, लेकिन साल भर में 25 दिन सनातन के लिए दीजिए। इतना भी अगर संकल्प करोगे तो हमारा सनातन और दृढ़ हो जाएगा। खाली शब्दों से नहीं, प्रवचनों से नहीं, कथाओं से नहीं। दूर आदिवासी, वंचित, शोषित, पीड़ित गांव गांव में जाकर इन्होंने चर्च और इनके धर्म के प्रति समर्पण कितना होगा आप सोचिए, समझिए। 200 साल पहले क्रिश्चियन लोग यहाँ देश में ग्रस्त जीवन का त्याग करके पति पत्नी बनकर यहाँ आए। ऑस्ट्रेलिया, लंदन, अमेरिका, जापान, रशिया, फ्रांस,
सारे देश के लोग उस समय 200 साल पहले 6-6 महीने 8-8 महीने नाव में चलकर आपके देश में आए और ऐसा कोई जिला नहीं गया जिन्होंने चर्च न बनाया हो, शिक्षा मंदिर न बनाया हो, स्वास्थ्य मंदिर न बनाया हो। ये अपने भगवान के प्रति समर्पण का प्रमाण है। क्या कोई सनातनी अपने आप को संकल्प लेकर ग्रस्त जीवन की संपत्ति का त्याग करके पति पत्नी कोई कह सकता है कि नहीं, मैं अपने सनातन के लिए जीवन देना चाहता हूं? ऐसा कोई आ सकता है? अपनी संपत्ति बेचकर कोई दूर गया जंगल कोने कोने में, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, आप देखिए अरुणाचल, केरल, ये उनके भगवान के प्रति उनका समर्पण का एक प्रमाण मुझे दिखता है। इसलिए श्रोताओं, उस बरात पर परमात्मा की कृपा हमारे जीवन में बनी रहे और सनातन जागृत खाली शब्दों से नहीं, नारों से नहीं, कुछ करने के लिए अपने जीवन में उस संकल्प युक्त अपने जीवन में कार्य करते हुए कोई तो सनातनी, कोई तो शिवा, कोई तो महाराणा, कोई तो रानी लक्ष्मीबाई, कोई तो हमारी अहिल्या मां, इसका प्रतिनिधित्व करते हुए वर्तमान में अच्छा कार्य करने का संकल्प, सनातन के लिए, भारत के लिए कार्य करने का संकल्प लेकर चले। और मुझे लगता है आज अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं होता तो अरुण जी हमको यहां पर भी भूमि पूजन करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती शायद। मैं धन्यवाद देता हूं हेगड़ेवार जी को। हेगड़ेवार जी ने जो नियम, जो संविधान, संस्कार और जो संघ के लिए बोलने वाले मूर्ख, अज्ञानी, दुर्बुद्धि युक्त लोगों से कहूंगा, अगर आप किसी व्यक्ति के ऊपर बोलने से पहले आप थोड़ा नागपुर जाकर देखिए, तब आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। उस नागपुर रूपी गंगा में डुबकी तो लगाइए, पता लग जाएगा कैसा है, कहां आतंक होते हैं। कोई मदरसों के ऊपर नहीं बोलता है, जो आतंकों की खदान बनी हुई है। देश विरोधी दौरे चलते हैं, देश विरोधी अनेक प्रकार की चर्चाएं होती हैं। इसलिए श्रोताओं, आज राम मंदिर के उपलक्ष्य में मैं आप लोग सभी से आह्वान करता हूं, एक एक व्यक्ति थोड़ा 5-5, 10-10 दिन देकर हमारे सनातन के पास जाने के बजाय जो सनातन को छोड़कर कोई क्रिश्चियन बना, मुस्लिम बना, उनके साथ जाकर संवाद तो करें। क्यों, क्या कारण है? इसी तरह से उस बरात पर परमात्मा, और मैं समझता हूं अगर यही करोगे तो सच्ची राम भक्ति हमारे जीवन में प्राप्त करें। इसीलिए हनुमान जी महाराज ने रावण के लंका में जाकर आग लगाकर आए, और जब भी कोई वानर का नाम आता तो रावण की लंका के लोग थर थर कांपते थे। इसलिए श्रोता, उस बरात पर परमात्मा के चरित्र का चिंतन करते हुए हमारे अरुण जी, वाकई में अरुण जी के विषय में क्या कहूं, चाहे